व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई जावेद अख्तर गॉट सो एंग्री। भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आखिर तक जरूर देखना, आपको स्वाद भी आएंगे। तो रिजवान अहमद सर की वीडियो फेस टू फेस चैनल से इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर 1 2 3 गो। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। इतनी बकर ये चल रही है मीडिया रिपोर्टिंग, गजब रिस्पेक्ट है भाई यार। क्रिकेट ही इन्होंने डुबाया है इनका। पाकिस्तान का जो क्रिकेट है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो जावेद अख्तर साहब की भिड़ंत हो गई सोशल मीडिया पर। वो भिड़ंत इस मारे हो गई क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया की जीत के बाद विराट कोहली के सम्मान में एक बड़ा प्यारा ट्वीट किया और किसी ने उनको छेड़ दिया। वैसे मैं एक बार पुनः बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे मैं लानत भेजता हूं। मैं उस फील्ड में हो दिख रही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लानत भेजता हूं। इस मामले में 140 करोड़ भी, अगर 140 करोड़ के मेरे खिलाफ होंगे, मैं तो 95 करोड़ पे ज्यादा ध्यान देता हूं, अगर 95 करोड़ भी मेरे खिलाफ हो गए जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, तब भी मैं मरते दम तक कहता रहूंगा कि नहीं, इस चीज को मैं कभी भी सैंक्शन नहीं दूंगा। तो मुद्दे पर आते हैं। तो जावेद अख्तर साहब नाराज हो गए। जावेद अख्तर साहब नाराज इस मारे हो गए क्योंकि भारत की जीत के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। तो जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। तो ये उन्होंने भाई ट्वीट किया। खैर लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ करी। एक बंदे ने जावेद साहब को इसमें छेड़ दिया। उसने लिख दिया हिमांशु, ऊपर लिखा हुआ है, इसी से एक मेरा सवाल जुड़ा है, समझ लीजिए कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। ऊपर लिखा हुआ है मोदी का परिवार हिमांशु जैन। उसने ये लिखा जावेद, बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। ये इसका बयान है, ठीक। तो उसके बाद जावेद अख्तर साहब एकदम से नाराज हो गए, चिढ़ गए। मान लो क्या उसने गाली दे दी हो, क्या बोल दिया हो। अगर ये सवाल बाद में पूछूंगा तो अभी सवाल का आपको मजमून नहीं बताता हूं। तो जावेद अख्तर साहब ने बोला, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देखते हैं क्या होता है। ये उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने बोला। इसका जवाब देके चिढ़ के, तुम एक नीच इंसान हो। आप मुझ पे न चिल्लाइए, उधर बात कर रहा हूं, ठीक। तो अब भैया, अब आप लोग बताइए कि जावेद अख्तर चिढ़े किस बात से। वो इस बात से चिढ़े कि सिर्फ उनको जावेद बोला गया। सोशल मीडिया पे ये सब चलता है, ये सबको पता है, सब चलता है। और ऐसी चीजों पे अगर आप मानते हैं कि आपका बहुत बड़ा कद है और फलाना फलाना है, या तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड कर जाइए, या ऐसी चीजों पे आप रिस्पॉन्स दीजिए, जो मैं अक्सर कोशिश करता हूं। पर सवाल उठता है कि अवॉइड क्यों कर जाइए। उसने बोला बाबर का बाप कोहली है, तो जावेद अख्तर साहब को, और दूसरा बोला बोलो जय श्री राम। तो इस कमेंट से जावेद अख्तर साहब को, मेरे साथियों, गुस्सा क्यों आया? पहला ऑप्शन जावेद बोले जाने पर आया, दूसरा बाबर का बाप कोहली है ये बोले जाने पर आया। अगर वो जो बटलर बोलता, अगर वो मान लीजिए पुराने टाइम में कोई कहता कि स्टीव वॉफ का बाप सचिन है, या पैट कमिंस का बाप विराट कोहली है, दूसरे कैप्टन की नाम ले रहा हूं, तो क्या जावेद साहब को गुस्सा आता? तो क्या ये गुस्सा बाबर नाम की वजह से ट्रिगर हुआ, और या ये गुस्सा इस बात से ट्रिगर हुआ जो उसने बोला बोलो जय श्री राम? या पर जावेद साहब तो मैं अक्सर सुनता हूं सेमिनार में, वो बताते हैं कि मैंने वहां पर मीडिया का दोहा लिखा, वहां पे भी मैंने ये सब लिखा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग बताइए कि जावेद साहब को इतना खून खोल गया, ये भी ठीक है। उससे कह रहे हैं कि तुम नीच हो, नीच ही मरोगे, और तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सवाल है कि जावेद अख्तर को गुस्सा क्यों आया? पहला, गंभीर ऊपर हिमांशु के आगे लिखा है मोदी का परिवार, इस वजह से आया। दूसरा, उसने जावेद बोला, इस वजह से आया। तीसरा, उसने बोला बाबर का बाप कोहली है, इस वजह से आया। बाबर नाम से उनके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ। और चौथा जो उसने बोला, बोलो जय श्री राम। तो ये सवाल, और चलते चलते जावेद साहब का टॉपिक खत्म करते करते और दूसरे टॉपिक पे आते आते साहब देखते हैं कि सीए के टाइम पर इनके साहबजादे क्या बोल रहे थे, तो सबको पता है, बहुत आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो साहब जावेद अख्तर साहब क्या बोल रहे थे सीए के टाइम पर था, वो भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए।
जावेद साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है सीए को लेकर के जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कहा यह जा रहा है कि छात्र इसके अलावा और भी जगह हो रहा है। और नाम बताइए उन जगहों यूपी रजिस्टर होने चाहिए। जी बिल्कुल, यूपी में बहुत जगह पे हुए नाम हैं, बताइए रामपुर में हुए हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, इंडिया गेट पे लोग अभी हैं, डीयूज में प्रदर्शन हुए हैं, जेएनयू के लोग निकले हैं, बॉम्बे में हुए हैं, फरहान साहब निकले थे। वो मुल्क जो धर्म के नाम पे बांट दिया गया था, उस मुल्क को ये ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलनी। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बनाया। हम भी कर सकते थे जो उधर किया गया, हमने नहीं किया, और यही हमारा बड़ापन है। इस बड़ेपन को हम खोना नहीं चाहते। जो एक बड़ा तबका वो भी है जो सीए के समर्थन में, उसका कहना है कि इतने शरणार्थी जो आए हैं दूसरे देशों से, उनको देने में क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए। ये किसने कहा कि बुराई है? और जो भी ये कहता है मैं उसके खिलाफ हूँ। जितने शरणार्थी आए हैं इन देशों से, उनको कल दीजिए। ये किसने कहा? जो कहता है वो तो बड़ा ख़राब आदमी है, कितने छोटे दिल का आदमी है। और वो जो कहता है कि सिर्फ इन्हीं को देंगे, जो दूसरे शरणार्थी उनको नहीं, वो भी छोटे दिल का है। शरणार्थियों को तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपना बड़ा दिल रखना चाहिए। पूरी दुनिया रख लें हम अंदर। तो साहब, पहले तो जावेद अख्तर साहब को इस बात से गुस्सा आ गया कि जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सिर्फ 1-2 जगहों का नाम ये लिया, उनके एक्सेंट में बोल रहे हैं क्या? मुझे लगा मुझे ये जैसे सुन रहा है। गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा क्या और जगहों का नाम दीजिए आप, ये आ गया। और दूसरी बात, जब उसने बोला तो जावेद अख्तर साहब की जो कलई खुली, उन्होंने कहा शरणार्थियों को तो आने दो, लेकिन उसमें अगर कुछ मुस्लिम शरणार्थी भी आ रहे हैं तो उनको भी आने देना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जावेद अख्तर साहब से अगला सवाल कोई यह पूछता कि अगर सीए में हम वहां से आने वाले मुसलमानों को अलाउ नहीं करेंगे, तो जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट भाइयों पर जो जुल्म हुए हैं, वो लोग जो भाग के आ रहे हैं, तो उनको अलाउ किया जाए या ना किया जाए। तो जावेद के हिसाब से उनका सीधा कहना है कि फिर उन हिंदुओं को भी अलाउ ना किया जाए। तो ये है साहब जावेद अख्तर साहब, जब एक सवाल पूछो तो कलई खुल जाती है। और जय श्री राम बोलने पर अगर उनको गुस्सा आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आया है, क्योंकि वो अक्सर बताते हैं मैंने यहां धोया लिखा, मैंने वहां ये लिखा, और मैंने वहां पर एक ये लिखा और वहां ये लिखा। और जावेद कहने पर गुस्सा आएगा तो मुझे लग नहीं रहा। तो कुल मिला के मैं नैरो डाउन कर रहा हूं। एक तो मोदी का परिवार सुनकर, देखकर इनको गुस्सा आया है, दूसरा बोलो जय श्री राम इस बात पे गुस्सा आया है, और तीसरा गुस्सा इस बात पर आया है जो इनको ये बोला गया कि बाबर का बाप कोली है, या इस बात से बाबर के नाम से इनको कुछ प्यार होगा या कोई भी रीजन होगा। मुगलों से जैसा प्यार होता है, आदमी को सम्मान होता है, आइकन्स हैं, हीरोज हैं मुसलमानों के, तो उस वजह से आया। तो ये तो आप लोगों का आज का सवाल है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट्स क्या चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से कैसे हारा। आइए ये सुनते। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे, और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं, या जब भी टूर्नामेंट 22 पंडित की ताकत के सामने 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले, यानी कल, उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दुबई वाले भगाते हैं तुम्हें। इंडियन टीम मैदान उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी।
ये पंडित ये मैं ना अपने अल्फाज वो तो ऐसे भी कर रहा था। हार्दिक साहब को सुबह छपरी पिछले मैच में। सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है। ये शपाटर हरकत आप अच्छा ये जैसे आपने खबर दी है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, इस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ, हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी। लेकिन हारने के लिए तैयार है, जिस मर्जी पिच पे हरा लो। आप के एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। भाई गजब है। कोई इतना जाहिल गवार कैसे हो सकता है? इंडिया कैसे जीता? तो आज का कौन बनेगा करोड़पति फिर से? भाई गजब जाहिल हो यार। आया जावेद बोले जाने पर आया, बाबर का बाप कोहली है इस पर आया, ऊपर मोदी का परिवार लिखा है उस पर आया, या बोलो जय श्री राम इस पर बोला आया। आप कॉल अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। जय कॉल अ फ्रेंड, खुदा कॉल अ फ्रेंड अपने दोस्तों से भाई मतलब एक होता है जाहिलपना, एक होता है तगड़ी जलालियत। तुम उससे भी ये लोग एक नंबर ऊपर है। एक शब्द है, नहीं, बिना सर पैर की जो बात करना। थोड़े बहुत पाकिस्तान के फैन, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मतलब हमारी वीडियो देखते हैं, जिन्हें लगता होगा कि बात में लॉजिक है। हमारे यहाँ तो IIT बाबा जी तारा था पाकिस्तान। हाँ भाई, तुम क्या कर सकते हो? इनसे कुछ नहीं हो सकता। इलॉजिकल बात तो हम अपने देश वालों की नहीं सुनते। सब चीज ही अगर इनके थ्रू ही हो रही होती ना, तो भैया कुछ भी हो जाता जिंदगी सही में। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में जो चीज हो सकती है ना, वो आपके कर्मों से होती है। और कर्म होता है काम करना, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी अप्रोच। अब ऐसे तो डिग्री हासिल करने के सारे लोग लगे रहते हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं ना उस डिग्री को लेके भी, क्योंकि वो दिमाग होता है। तो वैसे ही किंग कहलाने को तो बाबर भी घूम रहा है, हर एक घूम रहे हैं, लेकिन किंग कोहली है क्योंकि उसका अप्रोच अलग है। टाइम लगेन परफॉर्म किया। तो वही वाली बात है, क्रिकेट सब खेलते हैं लेकिन उनसे निकलते कुछ लोग ही हैं। सोच बदलो, अप्रोच बदलो, और कुछ नहीं बदलना तो हालात ऐसे रहेंगे। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।